Good morning, 7th class. Welcome to your mathematics class. We have completed our exercise 8.1. Then our topic is proportion. Proportion क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं. A proportion is a comparison of two ratios and it is expressed as an equation with equal ratios. ठीक है, on both side. कि क्या होते हैं कंपेरिजन ऑफ दो रेशोज का कंपैरिजन क्या होता है प्रपोर्शन. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो a बाई बी इज इक्वल्स टू सी बाई डी. ठीक है, या ऐसे कंपैरिजन हो या इक्वल रेशियोज हो, दोनों को एक साथ रखा जाए तो उन रेशियोज को हम क्या कहते हैं प्रपोर्शन. ठीक है, वापस से एक बार डेफिनेशन रीड करते हैं. प्रपोर्शन इज अ कंपैरिजन. प्रपोर्शन क्या होता है कंपैरिजन होता है ऑफ टू रेशियोज. दो रेशियो का कंपैरिजन होता है. इज एक्सप्रेस्ड एज इक्वेशन, और इसे इस इक्वेशन की फॉर्म में भी एक्सप्रेस किया जाता है विथ इक्वल रेशियोज एंड ऑन बोथ साइड. इक्वेशन की फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है इसे इक्वल साइन और इक्वल पुटिंग इक्वल रेशियोज ऑन बोथ साइड. ठीक है, ए बाय बी इज प्रपोर्शन टू सी बाय डी. इस यहाँ पे अपन किसको ऐसे पढ़ते हैं ए बाय बी इज प्रपोर्शन टू सी बाय डी. जो ये डबल डॉट होते हैं, 4 डॉट्स है आपके यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, वो क्या होते हैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है. ठीक है, देन आगे है द फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म ऑफ द प्रोपोर्शन इज कॉल्ड एक्सट्रीम टर्म्स. जो यहाँ पे ए और डी था वो क्या है एक्सट्रीम टर्म्स, एंड सेकंड और थर्ड टर्म्स आर कॉल्ड मीन टर्म्स. जो नीचे और जैसे सी और जो बी होता है उसे हम क्या कहते हैं एक्सट्रीम टर्म्स आर कॉल्ड बी एंड सी आर कॉल्ड एक्सट्रीम टर्म्स. ठीक है, मीन प्रोपोर्शन को आप कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इंटू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या होता है ए इंटू डी, और प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या होता है बी इंटू सी. ठीक है, मतलब कि आप सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हो इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके इक्वल टू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो आप इन्हें. जैसे हम नॉर्मली दो इक्वेशन जो दो रेशियोज गिवन होते हैं उनको सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो एक्सट्रीम क्या होते हैं ए एंड डी, एंड मीन्स क्या होते हैं सेकंड और थर्ड टर्म दैट इज सी एंड डी. ठीक है, उसके बाद कंटिन्यूअस रेशियो. 3 quantities are said to be continuous if the ratio of the first to the second is equal to the ratio the second to the third. Means A is to B is to C. अपन ने जैसे पढ़ा था, ये देखो जो ये वाला रेशियो है A is to B is to C की फॉर्म में है 4 is to 5 is to 6. तो इसे हम क्या कहेंगे कंटिन्यूअस रेशियो. मतलब इनमें सब में क्या है एक कॉमन फैक्टर है. ठीक है, इसे हम कहेंगे कंटिन्यूअस रेशियो. देन उसके बाद है अगर आप कंटिन्यूअस रेशियो की इसके बारे में पढ़ें तो आप उसे क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पे जो रेशियो से क्या लिखेंगे 4 is to 5 is to 6 मीन्स 4 by 5 इज इक्वल्स टू 5 by 6. तो इसमें क्या होगा b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी. यहाँ पे a बाय b इंटू b बाय इज इक्वल्स टू b बाय c. तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी मतलब 5 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 6. इस तरीके से आप कंटिन्यूअस रेशियो को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, आगे है एग्जाम्पल नंबर 1. द नंबर 25 माइनस एक्स 34 59 माइनस एक्स एंड 102 आर इन प्रोपोर्शन. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. तो कैसे फाइंड कर सकते हो आप इसको, यहां पे हमने देखा था इसको लिख सकते हो 25 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 34 एंड 59 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 102. ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो. फिर उसको कैसे सॉल्व करोगे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, अपन नॉर्मली अपनी लैंग्वेज में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बोल सकते हैं. अदरवाइज क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या है यहाँ पे 25 माइनस एक्स इंटू 102 इज इक्वल्स टू 34 इंटू 59 माइनस एक्स. तो इसको आप एक इक्वेशन के फॉर्म में सॉल्व कर सकते हो. कल मैंने काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व करना बताए थे, तो इसके बाद आपको ये ट्राई करना है. एग्जाम्पल नंबर 2 ट्राई करो, फिर भी किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है तो वापस से एक बार कंसल्ट करते हैं. मैं आपको इसका मीनिंग बता देती हूँ. मुकेश एंड अजय एंड रोहित आर ब्रदर्स. मुकेश अजय एंड रोहित क्या है ब्रदर्स हैं. द एज ऑफ एल्डर ब्रदर मुकेश इज 12 ईयर एंड द यंगर ब्रदर इज
younger brother Rohit is 3 years. ठीक है. If the age of Ajay is mean proportion to them, how old is? तो आपको क्या बताना है कि अगर उसकी एज जो है मीन प्रोपोर्शन है, मतलब उनकी रेशियो में, कंटिन्यूटी रेशियो में उनकी एज है, तो अगर एक की 12 है, मैंने बताया था अगर आप क्या कर सकते हो, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी. ठीक है. तो एक की 12 है और दूसरे की क्या है 3, तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36. तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36, देन बी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 6. कैसे करते हैं इसको, क्योंकि अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट अंडर रूट लगाऊंगी तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट 36, और रूट 36 कितना होता है प्लस माइनस 6, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर, सॉरी बी. ओके. पर प्लस माइनस नहीं लगेगा क्योंकि केवल एज क्या होती है, प्लस में ही होती है, नेगेटिव में एज कभी भी पॉसिबल नहीं है. तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, मीन्स यहाँ पे बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 6. तो अजय कितना हो जाएगा, ईयर ओल्ड हो जाएगा 6 ईयर ओल्ड. इस तरीके से आप अपना क्वेश्चन नंबर, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 2 कर सकते हैं. फिर भी किसी को कुछ डाउट है तो वापस से कंसल्ट कर लेना. आज आपका वर्क है कि आपको मीन प्रोपोर्शन की डेफिनेशन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू ये फॉर्मूला, और ये वाला फॉर्मूला एक्सरसाइज नोट्स नोटबुक में राइट डाउन करना है, और एग्जाम्पल 1 और 2 आपको नोट्स नोटबुक में सॉल्व करने हैं.